सावधान पंजाब, सावधान हिंदुस्तान। क्या सरहद पार बैठे दुश्मन एक बार फिर पंजाब की फिजाओं में बारूद घोलने की तैयारी कर चुके हैं? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब के तरन तारण के खेतों में जो बरामदगी हुई है वो केवल कुछ पिस्तौलों की नहीं बल्कि वो आधुनिक भारत के सबसे बड़े खतरे की गवाही है। 4 ग्लॉक, 2 जिगाना और 1 बेरेटा, ये वो नाम है जो दुनिया भर के प्रोफेशनल किलर्स की पसंद है। आखिर ये हथियार पंजाब के किस गैंगस्टर तक पहुंचने वाले थे, किसका नाम हिट लिस्ट पर था और क्यों पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स अब लोकल अपराधियों को आतंकी बना रहे हैं। आज भारत तक पर हम करेंगे उस साजिश को डिकोड जिसका मकसद पंजाब की शांति और भाईचारे को हमेशा हमेशा के लिए दफन करना था। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर आपकी हमारी सुरक्षा से जुड़ी है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल पंजाब में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए एक भयानक साजिश को नाकाम कर दिखाया। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि तरन तारण पुलिस और बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। यह ऑपरेशन कोई इत्तेफाक नहीं था, यह खुफिया इनपुट के आधार पर की गई एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है जिसके पास से एक MP09 राइफल और 7 अत्याधुनिक विदेशी पिस्तौलें मिली हैं। यह गिरफ्तारी केवल एक अपराधी की नहीं है बल्कि उस पूरे सप्लाई चेन की कमर तोड़ने की शुरुआत है जो सीमा पार से संचालित हो रही है। अब हमें यह समझना होगा कि बरामद किए गए हथियार साधारण नहीं है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हथियार और इन हथियारों में क्या है खास। सबसे पहले नंबर पर है ग्लॉक। यह ऑस्ट्रिया की बनी पिस्तौल है जो अपनी सटीकता और हल्के वजन के लिए जानी जाती है। दुनिया भर की पुलिस और स्पेशल फोर्सेज इसका इस्तेमाल करती हैं। दूसरे नंबर पर है जिगाना। जी हां, तुर्की की बनी यह पिस्तौल हाल के दिनों में भारत के गैंगस्टर नेक्सस में बहुत मशहूर हुई है। सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में भी इसी तरह के हथियारों का जिक्र आया था। तीसरा है बेरेटा। इटली की यह पिस्तौल अपनी रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर एक छोटे से तस्कर या अपराधी को इन हाई एंड हथियारों की जरूरत क्या थी? तो जवाब साफ है, मकसद काफी बड़ा था। मकसद था ऐसी वारदात को अंजाम देना जिससे पूरे देश में सनसनी फैल जाए। जांच में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो है टारगेट किलिंग का। जी हां, पंजाब पुलिस के मुताबिक यानी पंजाब पुलिस ने बताया है कि ये हथियार देश विरोधी तत्वों द्वारा भेजे गए हैं, खासतौर से पाकिस्तान से। इनका लक्ष्य था पंजाब के कुछ खास चेहरों को निशाना बनाना। चलिए अब जानते हैं टारगेट किलिंग का खौफनाक सच। देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर किसी धार्मिक या राजनीतिक नेता की हत्या होती तो उसका असर केवल एक परिवार पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता। इससे दंगे भड़क सकते हैं और राज्य की शांति भी भंग हो सकती है। दूसरा पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है वो है खौफ का माहौल। गैंगस्टरों के जरिए ऐसी हत्याएं करवाकर आतंकवादी संगठन ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार और पुलिस बेबस है। देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में हमने अच्छे से देखा है कि आतंकवाद का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। अब सीमा पार से आतंकी खुद नहीं आते हैं बल्कि वे पंजाब के जेलों में बैठे या विदेश भाग चुके गैंगस्टरों का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, ड्रोन के इस्तेमाल की बात करें तो ये हथियार अक्सर ड्रोन के जरिए सरहद पार से गिराए जाते हैं। इसके अलावा हैंडलर्स के जाल की बात करें तो कनाडा, पाकिस्तान और यूरोप में बैठे हैंडलर सोशल मीडिया के जरिए पंजाब के युवाओं को गुमराह करते हैं। उन्हें पैसे, हथियार और विदेश में सेटल करने का लालच भी दिया जाता है। वैसे डीजीपी पंजाब ने साफ कर दिया है कि पुलिस अब इस मामले के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की तलाश कर रही है। यह हथियार पाकिस्तान में किसने और कहां से लोड किए, कौन सा हैंडलर इस तस्करी के पीछे है और यह हथियार पंजाब में किसे मिलने वाले थे, पंजाब में कौन से शहर में यह मौत का सामान पहुंचाया जाना था। पुलिस के एफआईआर में विदेशी आधारित हैंडलर्स का विशेष जिक्र है जिसका मतलब यह है कि जल्द ही एनआईए या अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी इस मामले में शामिल हो सकती है। पंजाब ने 80 से 90 के दशक में उग्रवाद का वो काला दौर देखा था जिसे शायद कोई याद करना नहीं चाहता। आज फिर से कुछ ताकतें पंजाब को उसी आग में झोंकना चाहती हैं, कभी नशे के जरिए तो कभी हथियारों के जरिए और कभी रेफरेंडम जैसे झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए। लेकिन तरन तारण की यह कामयाबी बताती है कि भारतीय सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से सजग है।
खैर दोस्तों, तरन तारन में हुई ये बरामदगी एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है जब तक सरहद पार बैठे दुश्मनों की फैक्ट्रियां बंद नहीं हो जाती हैं और पंजाब की युवाओं को गैंगस्टरों के चंगुल से नहीं बचाया जाता। यह जंग जारी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब इन विदेशी हैंडलर्स के खिलाफ और भी ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत है? क्या हमें उन देशों पर दबाव बनाना चाहिए जहां से गैंगस्टर शरण लेके बैठे और हथियार भेज रहे हैं? अपनी राय हां या ना में कमेंट कर जरूर लिखें। जय हिंद।